बोल 85 बिरसा मुंडा जी अमर रहे। जय मूल निवासी। धन्यवाद साथियों, मैं जोहार करता हूं, सैल्यूट करता हूं अपने सभी आंदोलनकारियों को, मेरी प्यारी माता बहनों को जो इस समाज के आधे हिस्से हैं। इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर के आप जिस तरीके से साथ दे रही हैं, अब वो दिन दूर नहीं है मेरी बहनों। इस देश की आज़ादी के वो पल अभी बहुत नज़दीक आने वाले हैं। हजारों साल की गुलामी से आप लोगों को मुक्ति मिलने वाली है, ये बात आप लोगों ने साबित कर दिया है। जिस तरीके से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सभी के मार्गदर्शक, इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस तरीके से पूरे भारत भर में वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया इस देश के अंदर में कि हम लोग इस देश के लोकतंत्र की हत्यारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को आने वाले 2024 के चुनाव में जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर चुनाव आयोग इसी तरीके से अपनी मनमर्जी करता रहा, जनता के विश्वास के साथ में खिलवाड़ करता रहा, तो अब वो दिन दूर नहीं है साथियों। जिस तरीके से आज 16 जनवरी को तीसरे चरण का आंदोलन में आप लोग यहां पर हजारों की संख्या में राजभवन रांची में मुख्यालय पर आप लोग यहां उपस्थित हुए, ये आपकी आजादी के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान है। आज तीसरे चरण का आंदोलन झारखंड की राजधानी सहित सारे भारत के लगभग 650 जिलों में चल रहा है। पूरे देश में ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ईवीएम मशीन है, इसके द्वारा जिस तरीके से आपके वोटों के साथ में, आपके विश्वास के साथ में घोटाला होता है, विश्वासघात होता है। आप लोग हर चुनाव में देखते होंगे, आप जिसको चुनना चाहते हैं वो चुन नहीं पाता है, और जिसको नहीं चुनना चाहते हैं वही चुन करके आता है। ये ईवीएम का कमाल है। ईवीएम के विरोध में सारे देश भर में ये हंगामा हो रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिनका अस्तित्व खतरे में हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर आने वाले समय में जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा है और बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं, इनका भी अस्तित्व खतरे में है। इसलिए उन लोगों को भी अभी इस बात को सबक लेना चाहिए कि आज की तारीख में ईवीएम मशीनों में जो घोटाला करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर बार जीतने का काम कर रही है, इससे पहले कांग्रेस पार्टी घोटाला करती थी। ये आरोप भाजपा के लोगों ने कांग्रेस के ऊपर लगाए। आप लोगों को मालूम है, इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने, इसके ऊपर कोई न्यायालय नहीं है भारत के अंदर में, सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अक्टूबर को 2013 में एक बहुत बड़ा निर्णय देने का काम किया, और वो निर्णय भाजपाइयों ने जो कांग्रेस के विरोध में सबूत थे वो सारे सबूत जुटाने का काम किया। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जीवीएल नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, इन तमाम भाजपा के नेताओं ने उस समय, कांग्रेस ने 2004 में घोटाला किया, कांग्रेस ने 2009 में घोटाला किया, ये दोनों पंचवर्षीय के तमाम सारे सबूत जुटाने का काम जिस तरीके से एल के आडवाणी, भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी, इन तमाम नेताओं ने जो काम किया, वो सुप्रीम कोर्ट को, देश की सर्वोच्च न्यायालय को सुपुर्द करने का काम किया। और उन्हीं तथ्यों को आधार बना करके चुनाव आयोग के द्वारा, चुनाव आयोग को तलब करके, उनके वकीलों को तलब करने के बाद में, दोनों पक्षों की सुनवाई होने के बाद, इधर भाजपा ने जिन्होंने आरोप लगाए कांग्रेस के ऊपर, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग के तमाम एक्सपर्ट लोगों को, तमाम इंजीनियर लोगों की सुनने के बाद में, तकनीकी बातों को समझने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि देश में ईवीएम मशीनों से मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता है।
ऐसा निर्णय 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन 2014 का चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में इस देश में होता है, चुनाव आयोग करवाता है। बगैर वीवीपीएटी के चुनाव हुआ। 2015 का चुनाव बगैर वीवीपीएटी के हुआ। 2016 में चुनाव बगैर वीवीपीएटी के हुए। 2017 के 5 राज्यों के चुनाव बगैर वीवीपीएटी मशीन। वीवीपीएटी क्या है? वीवीपीएटी मशीन वो है, आप जिस ईवीएम के ऊपर जाके बटन दबाते हो, उसके साथ में एक छोटी सी मशीन और जुड़ी होती है। वहां पर आपको कांच के अंदर में किसको बटन दबाया उसका वहां पर आपको चुनाव चिन्ह दिखाई देता है। लेकिन अभी वीवीपीएटी से भी घोटाला होता है। जिस तरीके से पिछले चुनावों का अभी हाल ही में हुए 5 राज्यों का चुनाव जो अध्ययन में आया, उसमें देखा गया कि बहुजन समाज पार्टी के एक प्रत्याशी का वोट 0 हुआ। उसने आरोप लगाए कि मेरे समाज के लोगों ने वोट डाला, मेरे परिवार के लोगों ने वोट डाला, मैंने खुद अपना वोट डाला जिसके लिए महीनों से तैयारी कर रहा था, लाखों रुपए मैंने चुनाव में खर्चा किया। लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया तो मेरे बूथ पर मेरा भी वोट नहीं निकला। हैरानी की बात है। मगर बहन मायावती जी ने अपने ही प्रत्याशी के समर्थन में एक आवाज तक नहीं उठाई। उठाना चाहिए था, देश में आंदोलन करना चाहिए था ईवीएम के विरोध में, नहीं किया। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने आवाज उठाई, बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के अंदर में, कि मुझे 2004 से ही भरोसा नहीं है ईवीएम के ऊपर में। हारे हुए जो विधायक था, उस विधायक को 400-500 वोट निकला केवल कांग्रेस का। आश्चर्यचकित बात है, इस देश के अंदर में ईवीएम के द्वारा घोटाला होता है। सारे देश की जनता अभी इस बात से परिचित हो चुकी है। और आने वाले 2024 में अगर यही हाल रहा, चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर की बात को स्वीकार नहीं किया, तो निश्चित तौर पर अब वो दिन दूर नहीं है। 31 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग के केंद्रीय कार्यालय के ऊपर अशोका रोड नई दिल्ली में 1 लाख लोगों का मोर्चा हम लोग लेके जाने वाले हैं। ये ऐलान भारत मुक्ति मोर्चा ने किया है। हमारा बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से समर्थन है। लाखों लोगों के साथ में, झंडा बैनर के साथ में, पूरे भारत में 22 राज्यों के अंदर में बहुजन मुक्ति पार्टी आज काम कर रही है। बहुजन मुक्ति पार्टी ऐलानिया तौर पर जाहिर समर्थन करती है इस आंदोलन का। आपके इस आंदोलन के लिए मैं खुद यहां पर आया, आपके झारखंड में रांची में इस आंदोलन में मैं शरीक हुआ। और सारे देश के अंदर में इसी तरीके से हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से सारे लोग इस देश में तैयारी कर रहे हैं। लाखों लाख लोगों के साथ में हम लोग आने वाले 31 जनवरी को हम लोग वहां पहुंचेंगे। आपको मालूम नहीं है, जिस तरीके से आप लोगों को मीडिया के माध्यम से ये खबरें मिल रही हैं कि अयोध्या में रामलला की हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। एक तरफ तो राममय हो रहा है पूरा देश अयोध्या के अंदर में, लेकिन उस राम के पीछे की जो कहानी, जो षड्यंत्र है, आप लोगों को पता नहीं है। हजारों ईवीएम जिलों के अंदर में फर्जी ईवीएम जो है पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है इस पर्दे के पीछे, कोई रोक टोक नहीं है। ईवीएम की फर्जी जो बेकार, जो भंगार मशीनें हैं, उनको वहां पर पहुंचाने का काम हो रहा है, जिसमें आप बटन दबाओगे, हो सकता है वो मशीन काउंटिंग में ना आए। पहले से ये धांधलेबाजी चल रही है और चुनाव आयोग इसके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से वोटिंग के समय पर जिस तरीके से वोटिंग मशीन जमा होती हैं, ईवीएम मशीन जमा होती हैं, तमाम प्रकार ट्रक के ट्रक मशीनें पकड़ी जाती हैं, कोई उनके पास में रोक टोक नहीं है। साथियों, अभी ये धांधली चलने वाली नहीं है। भारत का चुनाव आयोग कहता है कि हमें ईवीएम मशीनों पर 100% भरोसा है, मगर हमारा ऐसा मानना है हमें चुनाव आयोग पर 200% भरोसा नहीं है। हमें भरोसा नहीं है क्योंकि चुनाव आयोग अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और देश की जनता बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहती है। चाहते कि नहीं चाहते? आप लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या झारखंड की जनता
आप बैलेट पेपर